नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर सुपौल से है, जहां शराब पीने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत की आशंका है। मृतक प्रतापगंज थाना क्षेत्र के टेकुना पंचायत का रहने वाला था। मृतक के बड़े भाई ने बताया है कि बीते सोमवार की रात उसने शराब पी रखी थी और इसके बाद वो सो गया, लेकिन उसे उल्टी की समस्या पूरी रात आती रही, जिसके बाद स्थानीय डॉक्टर से उसे दिखाया गया, जहां चिकित्सक ने इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि मरीज आदतन शराबी था और उसकी मौत शराब पीने की वजह से हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां पर शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। मौत कैसे हुआ? मौत कैसे होगा? रात में दारू पिया था, उल्टी उल्टी होते होते। कहाँ शराब पिया वो? जो जहाँ काम करता था वहीं पे पिया था। कहाँ काम करता है? पिता था बराबर। हम लोग उसको कुछ नहीं कर पाए, ऑलरेडी था डेड। इन्हें शराब पिया हुआ परिजन बता रहे हैं कि शराब पिया हुआ था और उससे का ट्रीटमेंट भी हो रहा था। हाँ, उसका पर्ची पर भी लिखा हुआ है, उनके पर्ची पर वहाँ से जाया राघोपुर से रेफर हो तो उन पर भी लिखा हुआ है बराबर दारू पीते। लेकिन यहाँ सदर अस्पताल पहुँचते ही उसकी मौत हुई। जी, मैंने देखा तो डेड स्थिति में। और सुपौल संवाददाता अमित कुमार झा हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति था वो आदतन शराबी था, इसका मतलब शराब वहां पर रेगुलर सप्लाई हो रही थी। तो सवाल यही है कि आखिर प्रशासन की तरफ से इतनी चुस्ती के बावजूद शराब कैसे बिक रही है? देखिए, जिस इलाके की बात हो रही है उस इलाके में शराब बनने का काम बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। प्रशासन के द्वारा कई बार दबिश भी दी जाती है, लेकिन फिर वो एक नया गिरोह उस इलाके में खड़ा हो जाता है। और ये उस इलाके की बात नहीं है, जिले के कई क्षेत्रों में देसी शराब बनाई जाती है और लोग उसका सेवन कर रहे हैं। लेकिन ये पहली घटना सामने आई है कि शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि वो आदतन शराबी था, लेकिन 22 साल के एक युवक की आदतन शराबी होने की वजह से मौत होना भी ये पच नहीं रहा है। कहीं न कहीं माना जा सकता है कि जहरीली शराब उसने पी है और जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। परिजन का बताना था कि देर रात वो शराब पीने के बाद घर आया था, उसके बाद उसे उल्टी की शिकायत हुई थी और कई बार उसकी परेशानी जब बढ़ती गई तो उसे राघोपुर में रेफरल अस्पताल लाया गया और जब सदर अस्पताल लाया गया तो मृत था। तो प्रशासन के लोग इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं कि शराब पीने से उसकी मौत हुई, लेकिन डॉक्टर ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वो आदतन शराबी था और राघोपुर से जो रेफर किया गया उस प्रिस्क्रिप्शन पर भी ये लिखा हुआ था कि वो शराब। अमित, आप इस पूरी खबर पर नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बाढ़ से अगली खबर आपको बता दें। बाढ़ में बहुचर्चित एलकेजी के छात्र शिवम अपहरण मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने महज 10 घंटे में दबिश बनाते हुए अपहरणकर्ताओं को शिवम को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस दबिश के चलते अपहरणकर्ताओं ने शिवम को बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए, जहां आरपीएफ की टीम ने शिवम को अपने पास रखा और इसकी सूचना फिर पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम बख्तियारपुर से बाढ़ शिवम को लेकर पहुंची और परिवार को सकुशल सुपुर्द कर दिया। परिवार के लोग बेहद खुश नजर आए। वहीं पुलिस के जवानों में भी उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण एसपी ने बताया कि इस घटना में शामिल अपहरणकर्ताओं की जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहीं इस मामले में पटना एसएसपी पूरे दिन बाढ़ थाना में बैठकर पूरी घटना का मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं शिवम के बरामद होने के बाद सुबह से ही घरों पर लोग परिजनों से मिलकर कुशल पूछ रहे हैं। माता पिता पुलिस के कार्य की सराहना करते हुए नहीं थक रहे। बता दें कि शिवम अपहरण मामले में अपराधियों ने 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। 9 बजे बच्चा को पिकअप किया गया शनिवार स्कूल से और जब हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग प्रशासन की मदद लिए। एसपी साहब आए, सब अपना टीम लगा। बच्चा को वो यहाँ से ऑटो से पिकअप करके ढीवर ले गया जैसा मालूम हुआ और ढीवर से 4 व्हीलर से बच्चा को और आगे ले जा रहा था। तो प्रशासन चारों तरफ से घेराबंदी किया और वो दबाव में आकर डर से
बख्तियारपुर में बच्चा कुछ हो। कितना का रंसम मांगा गया था? रंगदारी 20 लाख रुपया मांगा गया, तो 20 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो बच्चा को मार। खबर समस्तीपुर से है, जहां सदर अनुमंडल क्षेत्र के मोरदीवा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक महिला की पहचान वीणा कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि उसके देवर और सास ने वीणा के साथ मारपीट की और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। देवर अजय पैतृक संपत्ति को लेकर पिछले कई महीने से लगातार विवाद कर रहा था और इसको लेकर 1 महीना पूर्व भी मारपीट की घटना हुई थी और उस वक्त भी वीणा के साथ मारपीट की गई थी। घटना के बाद आरोपी देवर और सास फरार है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम लोग घुसे रूम में तो वहाँ के लेडीज सब बताए कि इसको मारा देवर, उसका नाम आपको अजय है, टुन्नू नाम। अच्छा, वहाँ का सरपंच मुखिया सब थे। तो क्यों मारा है, कुछ कारण पता चला? पागल हुए थे, सास भी मारे। मारपीट होले ना, हमें 5 आदमी गेलिए, हुआ के सरपंच बेचारा रहे सब हुए, तो हमें मार के रहे भाई है, मार सब मार के रहे और से घीच के मार सकनी न रहथिन, बाहर रहथिन का। अच्छा, तो वो समय में कथी ले मारपीट कल के? दुनू तो बेवड़ा है, मार है। सरपंच साहब बेचारा जाके पुलिस भी गए, सरपंच साहब बिगड़ले। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना इलाके के जिनहरा चौक पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने सड़क किनारे खड़े एक शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार शख्स को कुछ दूर तक घसीट कर ले गया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही शख्स की मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मृतक की पहचान पेंचू मंडल के रूप में हुई है, जो लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के जिन्हारा का रहने वाला था। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से तेज गति से आ रही अनियंत्रित बाइक पेंचू मंडल को अपनी चपेट में ले लेता है। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। वहां मौजूद लोग दौड़कर घायल शख्स के पास पहुंचे, अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस की टीम बाइक सवार की तलाश में जुटी हुई है। खबर भागलपुर से है, जहां बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर कॉलोनी और सरयू देवी मोहनलाल गर्ल्स हाई स्कूल के गेट पर बम विस्फोट की घटना से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल कमल नगर कॉलोनी की गली में एक अपराधी ने विस्फोट किया, वहीं फिर उसी ने दूसरा विस्फोट सरयू राय देवी मोहनलाल गर्ल्स हाई स्कूल के गेट के सामने भी किया, जिससे आसपास के दुकानदारों ने आनन फानन में दुकानें बंद कर ली। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक अकेला अपराधी पैदल बम विस्फोट कर रहा था और दुकानदारों को धमकी देकर दुकान बंद करने के लिए कहते हुए काफी गाली गलौज भी वहां पर किया और चला गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रंगदारी के लिए दुकानदारों के बीच दहशत फैलाने के लिए विस्फोट किया गया है। फिलहाल पुलिस बम के अवशेषों को इकट्ठा कर अपने साथ ले गई। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात का जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। कमल नगर कॉलोनी में देर शाम अभी 2 बम विस्फोट किया गया है और एक आप देख सकते हैं, ये लड़की स्कूल है, सरयू देवी मोहनलाल गर्ल्स हाई स्कूल है और यहाँ पर जो है बम जो है अपराधियों के द्वारा पटका गया है, जहाँ से अभी बम का अवशेष जो है पुलिस ने भी बरामद किया है। 2 जगहों पर बम विस्फोट हुआ है और पुलिस जो है यहाँ पर आके छानबीन कर रही है। कुछ लोग थे यहाँ पर जो जिस समय ये विस्फोट हुआ है, उनसे हम बात करते हैं। वो आया बम बजाड़ा और गाड़ी खत्म करते हुए रोड तक गया है, फिर वहाँ अगला गली में बजाड़ा है बम। 2 जगह दो जगह पटका है। क्या बोल रहा था? कुछ धमकी भी दे रहा था? कुछ नहीं, धमकी गाड़ी गलम करते हुए गया, सब दुकानदार को बंद करो। अनिल जी हैं यहाँ पर जांच कर रहे, क्या पता चला अनिल? अब ये तो आए हैं तो ये बम का जैसे पता चला, इसको रखे हैं, जो है टुकड़ा उकड़ा है इसको रख ले हैं, कलोज के लिए हैं। बम 2 जगह विस्फोट किया? हाँ, 2 जगह जैसे मालूम हुआ, 2 जगह हुआ, लेकिन 1 मिनट पहले हम इस गली दिया निकले हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं, जैसे ही निकले अब आवाज किया तो हम लौट करके आए। आप देख सकते हैं 2 जगहों पर बम विस्फोट किया है अपराधी ने। अभी जो है हुसैनाबाद में 24 तारीख को जो विस्फोट हुआ था, उसका मामला भी पुलिस अभी नहीं सुलझा पाई है।
बबरगंज थाना में भी ही वह मामला भी हुआ था। और आज फिर जो है अपराधी बेखौफ होकर यहाँ पर 2 बम विस्फोट कर दुकान वालों को धमकी देकर बंद करने का आह्वान करके यहाँ से जाते हैं। और पुलिस अब आई है और पुलिस जांच कर रही है और बम के अवशेषों को इकट्ठा कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अपराधी पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। गोपालगंज में शराब तस्करी का हर दिन नया नया तरीका देखने को मिल रहा है। ताजा मामला विशंबरपुर से सामने आया। यहां पर पुलिस ने बिजली के स्टेबलाइजर सेट से शराब बरामद की। स्टेबलाइजर का ढक्कन हटाते ही शराब की बोतलें निकलने लगी। पुलिसिया कार्रवाई के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया जा रहा है। जब्त शराब की मात्रा 21 लीटर से ज्यादा है। गिरफ्तार युवकों में मोतिहारी के कोटवा का सिकंदर कुमार और जितेंद्र शाह शामिल है। विशंबरपुर थाना अंतर्गत कुछ लोग स्टेबलाइजर के अंदर शराब की बोतल्स को डालकर लेकर जा रहे थे और ये दोनों स्टेबलाइजर को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शराब की बरामदगी की गई है और प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बिहार में बढ़ते अपराध के बाद लखीसराय पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को रात्रि गश्ती, वाहनों की सघन तलाशी और हथियार तस्करी को लेकर सघन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही एसपी ने बताया कि जिला टॉप 10 और टॉप 20 में शामिल सभी अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। जिले में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस काफी सख्ती बरत रही है। एसपी के निर्देश के बाद देर रात नगर थाना के पुलिस NH 80 और शहर के एंट्री पॉइंट विद्यापीठ चौक के पास विशेष अभियान चलाकर वाहनों की सघन तलाशी ली। तलाशी अभियान का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध के बाद लखीसराय पुलिस अलर्ट पे है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यह NH 80 है जो कि पटना और मुंगेर को जोड़ती है और इस तरफ शहर का एंट्री पॉइंट है जहां पे टाउन थाने की पुलिस लगातार जो है सघन तलाशी अभियान चला रही है और हर छोटी बड़ी वाहनों की यहां पे तलाशी ली जा रही है। हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं टाउन थाना अध्यक्ष, हम इनसे जानते हैं क्या किस तरह से आप लोग यहाँ पे क्राइम कंट्रोल। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार रात्रि चेकिंग अभी चल रही है अवैध शराब को लेकर। इसके अलावा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश हुआ है आज पूरे रात भर लखीसराय थाने में छापामारी चलेगी वारंटियों के विरुद्ध और गंभीर कांडों के अभियुक्तों के विरुद्ध। जांच बार चल रही है पेट्रोलिंग के माध्यम से भी। टाइगर मोबाइल भी हमारे थाने में है और रात में जो है बीट पेट्रोलिंग भी हो रही है। तो क्राइम कंट्रोल को लेकर आप लोग अलर्ट हैं? बिल्कुल, हमारे बड़े पदाधिकारियों के आदेशानुसार हम लोग सजग हैं, प्रयासशील हैं। तो आपने सुना, ये थे टाउन थाना अध्यक्ष चंदन कुमार। इन्होंने बताया कि शहर में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस अलर्ट पे है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। पटना जितना तेजी से स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, कानून व्यवस्था बनाए रखना उतनी ही बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में पटना में 51 जगह पर हेल्प बॉक्स लगाए गए हैं। इस हेल्प बॉक्स के माध्यम से लोग किसी भी आपात स्थिति में पुलिस प्रशासन से मदद मांग सकेंगे। अधिकारियों की माने तो लोगों को अधिक से अधिक इस हेल्प बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। कॉल बॉक्स तो चल रहा है अभी, इमरजेंसी कॉल बॉक्स 51 लोकेशन पे लगा हुआ है। अभी 38 पे मतलब लाइव है, चल रहा है। क्योंकि हाँ, जो लोगों के लिए अभी बताया गया है आपको, इमरजेंसी सर्विस जो होगा यहाँ से हम लोग अनाउंस करेंगे। जैसे अभी जाम लगा हुआ, ट्रैफिक एसपी साहब ने पूरा लोगों को बताया है, उस तरह से हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बताएंगे। मान लीजिए कि किसी पब्लिक को कोई जरूरत पड़ गया है इमरजेंसी में कुछ, यहाँ से कनेक्ट हो सकता है डायरेक्ट। उसको लाल बटन है, उसको टिप के यहाँ हम लोग कनेक्ट होंगे। उनका जो मैसेज होगा, मान लीजिए कोई स्नैचिंग हुआ, कुछ हुआ, ऑकरेंस हुआ, तो हम लोगों ने 40 विविंग सेंटर बनाया हुआ है, उसमें हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे लोकल में, जो उस एरिया वाइज रहेगा वहाँ पर, ताकि वहाँ पर कनेक्ट होने के बाद उसको जल्द से जल्द उसका इमरजेंसी का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर रहे। हाँ। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के खुलासे के बाद भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं सीमा हैदर के बाद 2 चीनी नागरिक भी पकड़ाए जो बिना वीजा के भारत में घूम रहे थे। इन दोनों घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जिला पुलिस भी सीमा से सटे इलाकों में चौकसी बढ़ा चुकी है। जिले के एसपी ने लोगों से संदिग्ध लोगों की सूचना देने की अपील की है।
संदर्भ में जो है, जो वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र में गंडक बराज पे जो एसएसबी का चेक पोस्ट बना हुआ है और उसके 100 या 150 मीटर दूरी पर ही वाल्मीकि नगर थाना भी है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन मीटिंग होते रहता है। हमारे स्तर से भी एसएसबी के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है। उनके द्वारा कोई भी यदि संदिग्ध व्यक्ति आ रहा है तो उसको थाना को सुपुर्द किया जाता है। भागलपुर के सुल्तानगंज में 3 बच्चे की मां को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि वो अपने बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये मामला सुल्तानगंज प्रखंड के भिरखुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 3 का है। पीड़ित पति का कहना है कि शादी के बाद से पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पत्नी को मना करने के बाद भी वो नहीं मानती थी और उसको छोड़कर चली गई। बच्चे को छोड़ के 2 साल से मतलब जो है कि वो फरार है। क्यों फरार है? वो दूसरे लड़का से कुछ मतलब जो है कि बात उत करने के बाद उसको वो लेके चले गए। धागा फैक्ट्री में वो भी काम, राजस्थान में, उसके बाद जो है कि धागा फैक्ट्री में काम किया। दोनों मिल के काम किया, वहीं रहता था। फिर वहां से आके यहाँ आया तो उषा मैडम के यहाँ काम करने लगा। वहाँ जब गए तो उषा मैडम भी मेरे को धमकी दिया कि पुलिस कंप्लेंट करवा देंगे, ये करवा देंगे। बाद हम वहाँ से चले आए। रोहतास के डेहरी स्थित झरना में लोग अभी भी खतरनाक तरीके से स्नान करने से बाज नहीं आ रहे। प्रशासन लगातार लोगों से अलर्ट रहने की हिदायत देता है, लेकिन लोग अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। ऐसी हरकत जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। नेपाल के तराई इलाकों में हुई बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में 1,24,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। फिलहाल बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर निचले इलाके प्रभावित होंगे। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में डिस्चार्ज की बात करें तो फिलहाल 1,24,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो पिछले दिनों 73,000 क्यूसेक तक आ गया था। तो निश्चित तौर पर नेपाल में जो बारिश हो रही है उसका सीधा असर गंडक नदी के जलस्तर पर पड़ रहा है। और जो गंडक नदी बिल्कुल शांत हो गई थी वो धीरे धीरे उफनाने लगी है और 1,24,000 डिस्चार्ज होने के बाद जिन इलाकों से पानी उतर गया था उन इलाकों में फिर धीरे धीरे पानी चढ़ने लगा है। हालांकि इस जलस्तर से अभी फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जिन इलाकों में गंडक नदी कटाव कर रही थी उन इलाकों में एक बार फिर कटाव का खतरा हो सकता है। तो हम बगहा के गांधीनगर शास्त्री नगर इलाके की आप तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए गंडक नदी के जलस्तर में आंशिक वृद्धि के बाद किस तरह गंडक नदी उन इलाकों पर फिर अब दबाव बनाने लगी है जहां कटाव निरोधी कार्य किए गए थे और तटबंध को सुरक्षित किया गया था। तो आप बगहा में गंडक नदी का जो बढ़ते जलस्तर के बाद जो दबाव बन रहा है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि बाढ़ का कोई खतरा इस जलस्तर नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जलस्तर में अगर उतार चढ़ाव होता है तो कटाव का खतरा जरूर सामने आएगा। तो स्थानीय एक व्यक्ति है, उनसे जाने की कोशिश कैसे देखते हैं इस जलस्तर? पानी पहले घटा था, लेकिन बारिश के चलते पानी बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगा तो खतरा बढ़ जाएगा, अगर पानी घटेगा तो कटाव का भी खतरा हो सकता है। यहाँ पे पानी अभी बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जल संसाधन विभाग ने भी बढ़ते जलस्तर के बाद तैयारियां कर रखी है और पर्याप्त संख्या में बोरियों की व्यवस्था की गई है और फ्लड फाइटिंग से लड़ने के लिए जितने संसाधन है उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर कहें तो गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद एक बार जल संसाधन विभाग की चिंता जरूर बढ़ गई है। अगर जलस्तर में वृद्धि होती है तो बाढ़ का खतरा और जलस्तर गिरने के बाद एक बार कटाव का खतरा फिर सामने होगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।